मेरे प्यारे के परीक्षा छात्रा, बेटा पिछले पीरियड में हम द्वितीय पाठ पूर्ण कर चुके थे। उसके प्रश्नोत्तर इत्यादि भी मैंने बता दिया था। आज अपन चलेंगे तृतीय पाठ। मैं समझता हूं कि द्वितीय पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्न तुम सब लोगों ने हल कर लिया होगा, क्योंकि क्या है, क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, इसकी जानकारी मुझको नहीं हो पा रही है। तो एक दिन तुम लोग इस विषय के जितने भी 2 पाठ पढ़ाए मैंने, इन दोनों के प्रश्नोत्तर अभ्यास इत्यादि को यहाँ ला करके कार्यालय में जमा कर दो, तो मैं तुम्हारे कृति का अवलोकन कर लूंगा कि मेरे बच्चे बड़े सजग हैं और अध्ययन में लगे हुए हैं। ठीक, आ जाओ, पाठ पर अपन तृतीय पाठ पर चल रहे हैं। बड़े ध्यान से देखो बेटा। पाठ को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाँ, तृतीय पाठ, ये बताओ बेटा, तृतीय पाठ कौन सा शब्द भेद है? शब्द भेद जानते हो? हाँ, तुमको शब्द भेद नहीं मालूम, जबकि मैंने तुमको शब्द भेद बताया है। शब्द भेद 8 हैं। शब्द भेद कितने हैं? 8। कोई पूछता है तो तड़ से बोलो, शब्द भेद 8 है। क्या है उसका नाम? तो बोलो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक। 8 हो गए ना? उसमें से तृतीय पाठ पर चर्चा कर रहे हैं हम कि कौन सा शब्द है। तो पाठ संज्ञा है और ये तृतीय विशेषण है। पाठ जातिवाचक संज्ञा है और तृतीय संख्यावाचक विशेषण। किसी भी शब्द को बड़ी बारीकी से देखना है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखो। व्याकरण पर विशेष ध्यान देंगे। आ जाओ। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जंगल, वन। वनानी पर यदि पद व्याख्या करने के लिए कोई कह देता है तो क्या करोगी? मैंने पद व्याख्या और व्युत्पत्ति के बारे में तुमसे चर्चा की है। हाँ, 8वीं में भी बताया है। तो ये पद व्याख्या शब्दों में होता है और व्युत्पत्ति धातुओं में होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो। देखो, वनानी को कौन सा शब्द भेद है? मूल शब्द क्या है? वनम। वनम मूल शब्द है बेटा, और इसका प्रथमा बहुवचन प्रयुक्त है। प्रथमा या द्वितीया।
वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, ऐसा चलता है कारक रचना। तो वनम अकारांत पुल्लिंग संज्ञा, अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग, वनम नपुंसक लिंग है बेटा, अकारांत है, नपुंसक लिंग है ना, और ये प्रयुक्त हुआ है वो बहुवचन है, याद रखो। हाँ, समझ आ गया? छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्धा वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है, विशाल है। छत्तीसगढ़ से सकल क्षेत्रस्य प्रतिशतानि क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। इसके 44.2% क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 44.2% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, वनों से ढका हुआ। किससे ढका हुआ है? वनों से। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम् अनुमानितं 12.67%। ठीक है? एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम्, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या वनों का अनुमानित भाग 12.26% है। 12.26% भाग इसके जंगल वन। वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। जंगल हमारा बहुत बड़ा धन है। न केवलं वनानां रमणीयता वनानि सृजन्ति, अपितु जनेन पर्यावरणमपि सुरक्षितं भवति। न केवलं वनानां रमणीयता वनानि सृजन्ति, यह अपनी खूबसूरती से मन को आनंदित ही नहीं करता, परंतु अनेन पर्यावरण अन्य वातावरणों को भी सुरक्षित, वातावरण से भी सुरक्षित है, अन्य वातावरण से भी सुरक्षित। ठीक है? सुरक्षितम भवति। ये घटका पारिस्थितिक तंत्रम प्रभावयन्ति। ये जो घटक है
पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं, पारिस्थितिक भागों को असर डालते हैं। तेषु तटेषु तेषु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखमस्तु। इन घटकों में वन जो है प्रथम घटक, प्रथम हिस्सा है इसका। वस्तुतः वनम वसुंधराया सुरक्षा वलयमस्ति। वस्तुतः वनम वसुंधराया सुरक्षा वलयमस्ति। वस्तुतः क्या देखा गया कि जंगल, वसुंधरा माने धरती, धरती को क्या करती है? बचा के रखती है, सुरक्षा वलयम। कैसे बचाते हो? लड़ाई करते, मारते, क्या करते, कैसे रक्षा करते? मिट्टी के कटाव को रोकता है, हैं? धरती में पानी से मिट्टी के कटाव को रोकता है, हवा से भी धरती मिट्टी के कटाव को रोकता है ना? इस तरह से वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे जंगल की रक्षा करते हैं। ठीक है? वृष्टे मुख्यम कारणम वनमेव अस्ति। उनमें एक वृक्षे मुख्य कारण वनमेव अस्ति। वृष्टि मुख्य कारण है कि वन से ही वर्षा होती है। हाँ, भाप भरी हवाओं को रोकती है और उससे वृष्टि होती है, वर्षा। ठीक है? इदम शुद्ध वायु प्रददाति। वन हमको शुद्ध वायु देती है। कैसे हवा मिलती है? शुद्ध हवा। तुम अनजान था, विज्ञान पढ़ता था कि पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड ला ग्रहण करते, जाना? ऑक्सीजन हिंदी में कितने बेटा? ओसजन। ये ओजन वायु छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्रहण करते। ऐसे का स्वभाव। ठीक है? अच्छा, देखो, मृतकाया अपरदनम न्यूनीकरोति है। मिट्टियों के अपरदनम माने कटाव, मिट्टी के कटाव को न्यूनम करोति, रोकती है। पानी निकट को जमीन ले जाती, हाँ, बुहाग ले जाती। देखो नदी नाला मन में देखो तुमन हैं, जब पूर आते तो कत्ते आसपास के कतको माटी लग खड़ो के ले जाते हो। तो ये
पौधों में वो रोकता है, और इस तरह से न्यूनम करोति, कम होते, ज्यादा होती थे कम। जगत तापमानस्य नियंत्रणम करोति, और धरती के तापमान का भी नियंत्रण करता है। देखा ना, अभी तुम देखे हो गर्मी अभी जैसे देख के जाए बरसात लगाता है ना, नहीं तो कते गर्मी रहा है, प्रचंड गर्मी। परंतु ये प्रचंड गर्मी जंगल झाड़ी में कम महसूस होते हैं, छाया के कारण। तब पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां उतने गर्मी नहीं लगे। तो यही कह लगी कि वनस्पति जो है तापमान पर नियंत्रण करती, ठीक है। नियंत्रणम करोति, अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति। इसलिए वन की रक्षा बहुत जरूरी है, अत्यावश्यकम अस्ति, बहुत जरूरी। विविधानि वन समृद्धानि, मन समृद्ध भी है, संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। बराबर देखते जाओ। विविधा भी, वन समृद्धि है, वन समृद्ध भी है, संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। देखा जाता है कि इस तरह से जंगल विभाग में बहुत प्रकार विविध वनस्य, बहुत प्रकार के वनों के द्वारा ये पहाड़ी धरती जो है उससे आच्छादित है, ढकी हुई विद्यन्ते हैं। विविध प्रबंध, विविध प्रबंध दृष्टया वनानि त्रिवर्गेषु, है ना, विभक्ता। वनों को इस प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। बांटा गया त्रिवर्गेषु विभक्तानि, आरक्षितं वनं, संरक्षितं वनं, अवर्गीकृत वनं। कौन कौन से है? आरक्षितं वनं, है ना, आरक्षित वन, संरक्षित वन, और विशेष संरक्षण में ये वन, और अवर्गीकृत वन और अन्य वन जिसको कोई विशेष आरक्षण वगैरह नहीं, अवर्गीकृत, ऐसे 3 भाग में बटा। आरक्षित वनम, अब आरक्षित वन काला की थे, एक बारे में बताओ, देखो सुनो। आरक्षितं वनम, आरक्षित वनस्य प्रबंधनम सुव्यवस्थितं भवति, है। आरक्षित वन जो होते ओकर व्यवस्था जो है सुव्यवस्थितम, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है।
बिना परमिशन के, बिना इजाजत के वो जंगल में नहीं जा सके। हाँ, ऐसे संरक्षण रहते। ठीक है। अस्य सुरक्षाया विकासस्य च निश्चितता योजना भवति। इसकी देखभाल के लिए विशेष दल रहता है जो जंगल के वनों को कटाव इत्यादि में रोकता है। समझ में आया? अस्य सुरक्षाया विकासस्य बचाव और उसके बढ़ना, इसके लिए निश्चित योजना होते हैं। राष्ट्रीयोद्यानम अभयारण्यम च आरक्षित वनम एव च। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अभयारण्य माने राष्ट्र के जंगल विशेष जेकर देखभाल रही थे, हैं? ऐसे जंगल हैं। अब आरक्षित वन हो गए ना, ओकर बाद देखो संरक्षितम वनम का चीज। संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधे विषय क्रियान्विता भवन्ति। वन विभागः योजनानुसारं वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादनं प्राप्नोति। अत्र उत्पादेन सह वन संरक्षणं प्रथम लक्ष्यम् अस्ति। देखना संरक्षित वन के लक्षण काय लक्षण है बता गया। संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधि क्रियान्विता भवन्ति। विशेष संरक्षण के साथ वहां पौधों को उगाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। वन विभाग योजनानुसारेण वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादनम प्राप्त। देखे ना, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक नियम के अनुसार कैसे ढंग के पेड़ लगाए जाही और कैसे पानी डाले जाही और कैसे बढ़ावू तब छटाई करे जाही, कब तब ये जल्दी जल्दी बढ़ी, ये सारी व्यवस्था करता है। कदे वन में संरक्षितम वनम। हाँ, उनमें अत्यधिक देखभाल। ठीक है। अत्य उत्पादन सह वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य। ये संरक्षित वन का उत्पादन करने का लक्ष्य होता है। ठीक। देखो बेटा आगे अवर्गीकृत वन देखो, आखिरी आरक्षित वन संरक्षित वन। अब देखिएगा अवर्गीकृत वन क्या है।
वन भूमि व्यवस्थापन समय यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं न भवति। देखे ऐसे जंगल है जिनमें वन के व्यवस्था के समय ओकर संरक्षण आरक्षण इत्यादि के कोई प्रबंध वगैरह नहीं करेगी। जाने ना हैं? यस्य वन क्षेत्र से अवर्गीकरणम नाम अभवत, वही कारण से एक नाम अवर्गीकृत वन होगी। ठीक। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः, यहाँ पर कोई विशेष नियम वगैरह लागू नहीं है अवर्गीकृत वन में। तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम पेड़ नहीं काट सकते, ऐसे कोई खास नियम या रोक टोक नहीं। जैसे आरक्षित वन, जैसे संरक्षित वन है ना, वहां नियम है, यहाँ कोई विशेष नियम नहीं है। ठीक है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थं काष्ठ संग्रहस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। इस क्षेत्र में जो है जा करके जानवर को चराया जा सकता है। इस क्षेत्र में जा करके अपने ईंधन के लिए लकड़ी काट कर लाया जा सकता है। समझ में आया ना? इस तरह से यहां छूट है। ठीक। छत्तीसगढ़ प्रदेश से वनानि उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्षेत्रयां वर्तन्ते। अब तुम जानता रे, दिखाओ पूरा संसार का के कटिबंध में बांटे जानता? पूरे विश्व को दार्शनिकों ने 5 कटिबंधों में बांटा है। सुना बेटा? हाँ, 5 कटिबंधों में बटा हुआ है पूरी धरती। तो कौन कौन से 5 कटिबंध है? तो पहला कटिबंध है उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध, तीसरा नाम है दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध, चौथा नाम उत्तर शीत कटिबंध और 5वां नाम है दक्षिण शीत कटिबंध। इस तरह से पूरे विश्व को 5 कटिबंधों में विभक्त है। देखो ये क्या कह रही है? देखो ये पंक्ति क्या कहती है? छत्तीसगढ़ प्रदेश से वनानि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रायां वर्तन्ते। हमारा ये छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्र है, जंगल है, वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति।
ये जंगल गहन है। गहन के मतलब होते तीन तीन में पेड़ लगे। कौन लगाए वो पेड़ में लगे? कतकोला तो बिल्कुल अपने आप जागे, कोई लगाए नहीं। जाने जंगल में कोई लगाए नहीं जाए। और कुछ लाभ आजकल सरकार लगावत है, समझ में आए ना? तो ये सा आरक्षित वन कही था नहीं, तो ये सब लगाए हुए वन। हाँ, संरक्षित आरक्षित ये सब सरकार लगावत चाहती। देखो बेटा, एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति, बहुत सघन है ये। वनानां गहनानां देव कानिचित् क्षेत्राणि तो दुर्गमनानि। इस तरह से गहन वनों के कारण ये क्षेत्र क्या है? दुर्गम है, मुश्किल से इस क्षेत्र में आदमी जा सकता है। अरे हमरे गांव में भारी जंगल नहीं यार। हाँ, पहली बेटा ये नदी किनारे किनारे दाव मन के अति बड़े पूरा क्षेत्र दाव मन के उधार के नदी के तीन अतका बिहड़ जंगल भी से ते गरुआ कहूँ अंदर खुसा जतीस नहीं, एक तो खुश रह नहीं सके, और कहूँ घुस जतीस तो निकल नहीं सकती, निकले बड़ मुश्किल हो जाए। ऐसा कटाकट लगे भी से, परंतु आदमी मन के मारे कहीं नहीं बात। पूरा जंगल काट दिया गया, सब पेड़ पौधा काट दिए। और आजकल कहूँ कर देखबे वो नदी किनारे में तो पेड़ पौधा नहीं दिखे। पुराना पेड़ पौधा मन नहीं, नवा नवा जो लगवा है तो उन्हें मनवाए। बाकी पुराने पेड़ों को सब काट कर क्या लगा रहे हैं? बाड़ी बन गई, बगीचा बन गई, फुलवारी बन गई। ये हालत कृषि कार्य। तो क्या कहता है देखो, हाँ, प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण भागेषु सघनानि वनानि सन्ति। देखे, उत्तर दक्षिण भाग में सघनानि वनानि सन्ति। हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर कदे रहा है उत्तर में एक ही उत्तर, एक ही। और दक्षिणानी ये बस्तर डहार दक्षिण है नहीं, तो कहा थे उत्तराणी दक्षिणानी भागयो सघनानि वनानि सन्ति। और सघन वन है दोनों डहार, यहू डहार है और यहू डहार, बीचे के भाग हम मैदानी टाइप के है, बाकी ये दोनों भाग वन है, जंगल है। ठीक है, परंतु मध्य भाग है बिरला, मध्य भाग में बिरल है, अधिक जंगल वंगल नहीं देखा जाता।
है। एतेषां विशेषता अस्ति, ये इस क्षेत्र की या जंगलों की विशेषता है। यत्र तानि सर्वाणि पर्णपातिकानि सन्ति, है ना? एतानि सर्वाणि पर्णपातितानि वनानि सन्ति, है ना? इन सब जंगलों में पत्ते समयानुसार ये वन झड़ाते हैं। जानते हो कौन से ऋतु में ये सब होते हैं? पत्ता झड़ रहा है कि काम कब होते हैं? ओला कही थे शिशिर, शिशिर ऋतु में सब जंगल के पत्ते झड़ते, जते बड़े बड़े वृक्ष थे सब अपन पत्ता ला झर्रा जाते। कौन झर्रा है ना नहीं चाहे होकर पत्ता। वृक्ष जो है शिशिर ऋतु में पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है। अत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजातौ स्तर, यहाँ दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। द्वौ प्रजातौ, कितने प्रकार के? दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागौन। साल के वृक्ष देखे बार मिली या सागौन के वृक्ष देखे? समझ में इसना? अन्य प्रजातियापि सन्ति, और अन्य प्रकार की हर्रा है, तेंदु है ना? ऐसे पेड़ देखे बने। अन्य प्रजातियां अपि सन्ति, और अन्य जाति के भी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। खदिरा, तेंदुआ, वंसा, आमलकी, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू, है ना? मधुकरश्च इति, ऐसे अनेक प्रकार के पेड़ जंगल में पाए जाते। समझ में आए ना? आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं। उपलब्धासु वन स्थापितेषु औषधि पादपाः प्रचुरं मात्रान् उपलभ्यन्ते। जंगलों में दवाई, औषधि माने दवाई, औषधम पादपा, दवाई के पेड़ पाए जाते। क्या? प्रचुर मात्राणाम उपलभ्यन्ते, बहुत तादाद में सब दवाई के पेड़ भी पाए जाते। जाना है? तो ये आखिरी पैराग्राफ थोड़ा सा बच गया है।
इसको अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा बेटा। और जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको एक बार पढ़ लेना, और इसमें जो शब्दार्थ दिया है उसको भी कॉपी में लिख करके और कंठस्थ करते जाओ। मैंने तुमको पहले ही बता दिया है पीरियड लेने के पहले कि जितना प्रथमा और द्वितीय पाठ पढ़ा दिया गया उसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट कर लेना, और कार्यालय में आकर के जमा कर देना। मैं तुम्हारी कॉपी का अवलोकन करूंगा बेटा कि मेरे बेटे अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कम से कम मुझको मालूम तो हो जाना चाहिए।